जंग शिक्शोंग पैदा हुआ था सबसे ताकतवर अंडरवर्ल्ड फैमिली का यंग मास्टर बनकर, लेकिन बचपन में ही उसने अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को अपने ही पापा के हाथों अब्यूज होते देखा। वो छोटी सी लड़की उससे बोली थी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो कभी अपने पापा जैसे इंसान से शादी नहीं करूंगी, मैं तो किसी तुम्हारे जैसे काइंड इंसान से शादी करूंगी। बस उस दिन से जंग शिक्शोंग ने फैसला कर लिया वो अच्छा बनेगा। अगले 10 साल तक उसने हर बुरी चीज से खुद को दूर रखा, सिर्फ एक अच्छा और ओबीडियंट बच्चा बनने की कोशिश करता रहा। जब उसके क्लासमेट्स को कुछ लोकल गैंगस्टर्स ने लूट लिया तो उसने खुद आगे बढ़कर उनके लिए प्रोटेक्शन मनी तक भरा, लेकिन फिर भी उसने कभी वायलेंस का रास्ता नहीं चुना। लेकिन आज जब वो शुजेन के साथ बाहर डस्टबिन फेंकने गया था और वापसी में क्लास आ रहा था, फिर से वही गुंडों का ग्रुप सामने आ गया। शुजेन का परेशान चेहरा देखकर जंग शिक्शोंग का दिल धड़क उठा। क्या इसे फिर से किसी ने तंग किया? जंग शिक्शोंग ने उन गुंडों को घूरा, आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। उसने इंतजार किया कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा, लेकिन उन गुंडों ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और सीधा कहा, चल हट, बीच में मत आ। चूंकि सामने वाले ज्यादा थे, शिक्शोंग ने चुपचाप वो इंसल्ट सह लिया और वहां से हट गया। लेकिन उसने सोचा, मैं छुपकर देखता हूं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अपने अंकल्स को बुलाऊंगा। वो अंधेरे में छुपकर सब देख रहा था। तभी शुजेन ने इधर उधर देखा और उस थग से सॉफ्टली कहा, बाबा स्कूल में थोड़ा सटल रहो ना। शेनजिंगजी ने हंसते हुए शुजेन के कंधे पर हाथ रखा और वो थोड़ा शर्मा गई। फिर शुजेन ने हंसते हुए उसे हल्का सा धक्का दिया। जंग शिक्शोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो फ्लर्ट कर रहे हैं, ये मजाक नहीं है, ये सच में चल रहा है। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट गया। क्लास में वापस आकर भी वो रेस्टलेस था। वो बार बार शुजेन को देख रहा था। वो हंस रही थी, बातें कर रही थी और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने कांपते हाथों से उसे एक मैसेज लिखना शुरू किया। शायद वो उसे समझा पाए या खुद को समझा पाए, लेकिन मैसेज पूरा लिखा भी नहीं गया कि तभी छुट्टी की घंटी बज गई। वो जैसे ही क्लास से बाहर निकलने लगा, पीछे से आवाज आई, शिक्शोंग बहुत टाइम हो गया, साथ में घर नहीं गए? शिक्शोंग रुका नहीं। शुजेन ने फिर सॉफ्टली पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? शिक्शोंग अचानक रुक गया और थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूछा, क्या तुम अब शेनजिंगजी के साथ हो? शुजेन थोड़ी हैरान हुई, फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, पता नहीं ये सब कब हो गया। जंग शिक्शोंग की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या? लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम्हें काइंड लोग पसंद हैं। शुजेन ने थोड़ा सा टर्न लिया और बड़ी सॉफ्ट आवाज में बोली, जब मैंने काइंड लोगों को डेट किया तो लगा वो इतने स्पेशल नहीं हैं। बैड बॉयज थोड़े चार्मिंग लगते हैं। शिक्शोंग, तुम्हें नहीं लगता बैड बॉयज ज्यादा कूल होते हैं? शिक्शोंग का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उसने अचानक शुजेन का हाथ पकड़ लिया और ऑलमोस्ट चीखते हुए कहा, तुमने कहा था तुम्हें काइंड लोग पसंद हैं, अब तुम्हें बैड बॉयज अच्छे लगने लगे? क्यों शुजेन? एक्चुअली मैं भी बैड बॉय हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ। शुजेन थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। तुम बैड बॉय? तुम तो इतने अच्छे हो। जंग शिक्शोंग ने सीने पर हाथ रखा और ऑलमोस्ट रोते हुए बोला, नहीं, मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था। मेरे अंदर थग ब्लड है, मेरे चश्मे में प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है। और अगर तुम मेरी पहली बर्थडे पार्टी की फोटो देखो तो सबके सब बैड लोग थे। मैं एक असली बैड बॉय हूँ। शुजेन ने मुंह छुपाकर हंसी रोकने की कोशिश की। कुछ पल बाद उसने सॉफ्टली कहा, तुम तो बस मुझे कंफर्ट कर रहे हो ना? शिक्शोंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही बेहतर है। फिर दोनों साथ घर की तरफ चलने लगे। तभी पीछे से शेनजिंगजी चिल्लाया, शुजेन चलो कराओके चलते हैं। जंग शिक्शोंग की नजरें गुस्से से भर गईं। शेनजिंगजी उसके पास आया और ऑलमोस्ट धमकी दी, तू उससे दूर रहा, अगली बार इतना नसीब नहीं होगा। शुजेन ने जल्दी से बीच में आकर शेनजिंगजी को खींच लिया, हम बचपन से दोस्त हैं, चलो देर हो रही है। और जाते जाते शिक्शोंग से बोली, नेक्स्ट टाइम फिर साथ चलेंगे, ओके? जंग शिक्शोंग ने जबरदस्ती मुस्कुराकर हाथ हिलाया। वो दोनों दूर जा रहे थे और इतने स्वीट लग रहे थे जैसे एक कपल हो। शिक्शोंग का दिल एकदम चूर हो गया। 10 साल तक मैंने खुद को रोका, अच्छा बनने की कोशिश की, और तुम्हें बैड बॉयज पसंद है? ठीक है शुजेन, अब देखना। उसने गेट एक झटके में खोला, धड़ाम, और उसके सामने खड़े सभी लोग झुक गए। यंग मास्टर! वो बिना कुछ कहे सीधा घर के अंदर चला गया। हर कदम में एक नई फायर थी। अब वो बॉस का बेटा था। दूसरी तरफ उसके अंकल्स किसी डील में बिजी थे। तभी दरवाजा खुला। अंकल, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे बैड बनना है। अंकल ने फोन रखते हुए बड़े ही कूल अंदाज में कहा, इस दिन का हमें बरसों से इंतजार था। यंग मास्टर, अब टाइम आ गया है। शिक्शोंग ने पूछा, चाचा क्या आप भी बैड हैं? और मेरे पापा? अंकल हंसते हुए बोला, अगर एक लाइन खींची जाए तो मैं बस बैड हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा वो इस देश के सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल बॉस हैं। तुम्हारे वेन्स में भी वही खून बहता है। अंकल, मुझे बदलना है, अब मैं रेडी हूँ। अंकल ने उसकी आंखों में देखा और गहरी आवाज में कहा, अब आप सच में बॉस के बेटे लग रहे हैं। अच्छा बनना मुश्किल था, लेकिन बैड बनना बस एक पल की बात है। लेकिन ध्यान रखना, वो एक पल तुम्हारे पूरे पास्ट को जला सकता है। जंग शिक्शोंग ने बिना हिचकिचाए कहा, प्लीज अंकल, चलिए शुरू करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। न्यू हेयर स्टाइल,
लग्जरी क्लोथ्स, डिजाइनर शूज, सनग्लासेस, पूरा लुक बदल गया। अब से ब्राइट मत मुस्कुराना, थोड़ा मिस्टीरियस और कूल बनो, अंकल ने समझाया। शिशोंग ने शीशे में खुद को देखा और सिर हिलाया। अब मैं रेडी हूँ। तभी एक स्टाफ मेंबर ने नॉक किया। यंग मास्टर, अंदर आ सकते हैं? सर, मैं हूँ विरलविंड फैशन मैन, आज आपको ट्रेंड का गॉडफादर बना देंगे। गुची शर्ट, गोल्ड चेन, नाइकी किक्स, एकदम गैंगस्टर वाइब्स। सब अंकल्स बोले, डैम यंग मास्टर, अब तो तू फायर लग रहा है। अगले दिन जंग शियोंग स्कूल पहुंचा, प्योर एटीट्यूड के साथ। सिर्फ चलने के अंदाज से सब समझ गए, अब वो वही लड़का नहीं रहा। एक ब्राइट सनी डे पर 3 लूजर लड़कियां भी जंग शियोंग की वाइल्ड और बेपरवाह पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो गईं। तभी अचानक उनमें से एक लड़की ने एडमिरेशन से उसे ग्रीट किया, जिससे वो थोड़ा नर्वस हो गया। लेकिन उसे अपने चाचा की इंस्ट्रक्शंस याद थी, किसी को भी एक्टिवली ग्रीट नहीं करना था। उसने खुद को रोका, मगर उसका मुंह खुजाने लगा और फिर अनजाने में बोल पड़ा, क्या देख रही हो? वो लड़की एकदम कंफ्यूज्ड हो गई। क्लासरूम में जैसे ही वो घुसा, बाकी क्लासमेट्स ने उसे ग्रीट किया, लेकिन जंग शिशोंग ने किसी की परवाह नहीं की। सीधे जाकर अपनी डेस्क पर बैठा और कैजुअली बोला, यो हैंडसम गाय नहीं देखा पहले कभी। चारों क्लासमेट्स एकदम शॉक में आ गए, मुंह खुले रह गए। उधर शूजन की जेलस नजरें भी जंग शिशोंग की तरफ मुड़ गईं और वो पीछे नहीं हटी। सीधा उसके पास आकर बोली, शिशोंग चलो दुकान चलते हैं साथ में। ये सुनते ही जंग शिशोंग एकदम उठ गया। यही तो वो चाहता था कि वो कहे। दोनों क्लास से बाहर निकले, तभी शूजन ने उसे रोका। क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे कह सकते हो, आर्ट वी फ्रेंड्स? जंग शिशोंग ने अचानक एक ट्विस्टेड स्माइल दी। दोस्तों? हाँ, तुमने पूछा कि कुछ प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स है, बेटर होगा कि तुम अकेले ही दुकान चली जाओ। शूजन एकदम स्टन्ड रह गई। उसे लगा नहीं था कि शिशोंग ऐसे रिएक्ट करेगा। शिशोंग, तुमको क्या हो गया है? तुम बिल्कुल बदल गए हो। जंग शिशोंग वहीं रुक गया, ठंडी नजरों से बोला, अगर मैं बदला हुआ लग रहा हूं तो अच्छी बात है। वैसे भी पहले तुम ही बदली थी। फीलिंग्स तो मैंने ही गलत लगाए थे। 10 साल पहले तुम्हारी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी थी और अब फिर बदल दी है। क्लास स्किप करते हुए उसने उन्हीं लोगों को देखा जिन्हें वो सीक्रेटली फॉलो कर रहा था, ताकि उनसे कुछ सीख सके। बहुत देर तक फॉलो करने के बाद उसने एक अनबेरेबल सीन देखा। वो लड़की चेन जिंगजे का हाथ पकड़ चुकी थी। दोनों की केमिस्ट्री काफी स्वीट लग रही थी। जंग शिशोंग ने अपने फिस्ट्स टाइट कर लिए। ये लड़का तो एकदम जर्क है। शूजन, क्या ऐसे लोगों को पसंद करती हो तुम? उधर वो लड़की शिकायत कर रही थी, जिंगजे कितना और चलना पड़ेगा? आसपास कोई रेस्टोरेंट भी नहीं दिख रहा। थोड़ी देर में चेन जिंगजे बोला कि हम पहुंच गए। वो एक होटल था। जो जानते हैं वो समझ गए होंगे। जंग शिशोंग जो छुपा हुआ था, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन लड़की को भी कुछ सही नहीं लगा। वो जाने ही वाली थी कि चेन जिंगजे ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस जल्दी हो जाएगा। लड़की ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। खुद संभालो सब। चेन जिंगजे का चेहरा एकदम बदल गया। साली, मुझे गुस्सा दिला रही हो? लड़की भी अब गुस्से में थी। अपनी जबान संभालो। चेन जिंगजे को लगा वो मान गई है और वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ा, लेकिन लड़की ने उसे एक जोरदार स्लैप मार दी। चेन जिंगजे ने एक क्रीपी सी स्माइल दी। लड़की जितना ज्यादा रेजिस्ट करती है, मैं उतना ही एक्साइटेड हो जाता हूँ। जैसे ही उसने हाथ उठाया मारने के लिए, अचानक दूर से एक पत्थर आया, लेकिन वो गलती से लड़की के माथे पर लग गया। आउच! थोड़ा इधर से चला गया। जंग शिशोंग ने सोचा, ली यीजी को हिट नहीं करना था। चलो कोई बात नहीं। इस बार उसने एक और पत्थर उठाया, उसके साथ अपनी रिंग भी फेंक दी। धम्म! सीधा जाकर चेन जिंगजे के माथे पर लगा। सिर फट गया। रिंग नीचे गिर गई। चेन जिंगजे को एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ गिरा है। जंग शिशोंग तेजी से दौड़ा और ली यीजी को खींच लिया। साले भाई शियोंग ने फिर कर दिखाया। ली यीजी ने अपना माथा पकड़ा। तुम कौन हो? छोड़ो मुझे। तुमने ही पत्थर फेंका था। मैं तो खून बह रहा है मेरा। जंग शिशोंग हांफते हुए, पहले भागो मेरे साथ, फिर समझाता हूं। ली यीजी एकदम कंफ्यूज्ड। क्या चक्कर है इस लड़के का? दोनों भागते हुए एक पार्क में पहुंचे। चेन जिंगजे ने उसे एक हार्ट शेप्ड बैंडेज दिया। इससे ब्लड स्टॉप करो। बैंडेज लगाने के बाद ली यीजी ने शर्माते हुए पूछा, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा क्यों नहीं? जंग शिशोंग कंफ्यूज्ड। मैं जंग शिशोंग हूं, तुम्हारी क्लास से। ली यीजी एकदम स्टन्ड। तुम वो इरिटेटिंग जंग शिशोंग हो? तुम तो बिल्कुल अलग लग रहे हो। जंग शिशोंग ने पूछा, तुम्हें बैड बॉयज पसंद हैं क्या? ली यीजी, सच में उसे बैड बॉयज नहीं, बल्कि उनकी बेफिक्र चाम पसंद थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि चेन जिंगजे असल में कैसा है। जंग शिशोंग सोचने लगा, अब मुझे और बुरा बनना पड़ेगा। तभी ली यीजी का फोन वाइब्रेट हुआ। कॉलर चेन जिंगजे। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन अवॉइड करने के लिए उसने कॉल उठा लिया।
उधर से सीधा गाली सुनने को मिली। कौन था वो लड़का? मैं देख चुका हूं, सेम स्कूल यूनिफॉर्म था उसके पास। ली इजी के कानों में जैसे आग लग गई। गुस्से में फोन पकड़कर बोली, तेरी मां की। किससे बात कर रहा है? मार खानी है क्या? फिर फोन काट दिया। यंग शीशोंग एकदम शॉक्ड और इम्प्रेस्ड। उसने थम्स अप दिया। ली इजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की बात किसी को मत बताना, ओके? फिर दोनों अलग अलग स्कूल लौट गए। यंग शीशोंग अकेले कैंटीन में गया। उसके दो दोस्त उसे घूरने लगे। तू क्लास बंक कर गया और टीचर तुझे ढूंढ रहा है? तभी वाटरमेलन बॉय ने पूछा, जिक्सियोंग, तू अब चेन जिंगजे जैसा क्यों लग रहा है? जंग शीशोंग ने जोर से टेबल पे हाथ मारा। हाँ, क्या मैं सच में इतना खराब लग रहा हूं? वो मेरा गोल है। दोनों दोस्त एकदम डिमेंशिया मोड में चले गए, जैसे घर लूट गया हो। तभी ली यीजी एक चेयर खींचकर उनके पास बैठ गई। दोनों ने फेक स्माइल दी। यंग शीशोंग को डर लगा कि कहीं दोस्त कुछ गलत ना सोच लें। वो खड़ा हुआ और हाथ हिलाते हुए समझाने लगा, पर इससे और ऑकवर्ड हो गया। वो जल्दी से चला गया। ली यीजी उसके पीछे भागी। दोनों दोस्त फिर से मुस्कुराए, मगर अंदर से रो रहे थे, क्योंकि दुनिया अनफेयर है। आखिरकार वो दोनों तो बॉर्न सिंगल थे। उधर शुजेन ने भी उन्हें साथ जाते देख लिया। अब उसे भी जलन होने लगी। खाना भी बेस्वाद लगने लगा। दूसरी तरफ जंग शीशोंग ने पूरी ताकत लगाई, अपने गले से गोल्ड चेन उतारी। सोच रहा था टीचर को कैसे एक्सप्लेन करूं। आखिर ये उसका पहला क्लास बंक था। शर्ट के बटन ठीक कर रहा था कि अचानक देखा उसके मिडिल फिंगर से रिंग गायब थी। जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला, ज्यादा जोर से दब गया और खुद का सीधा पसीने छूट गए। गड़बड़ हो गई, उसने सोचा। वो रिंग तो अंकल ने खुद पहनाई थी। उसका बॉल्ड अंकल बोला था, ये रिंग मुझे बॉस ने दी थी जब मैं बड़ा हुआ था। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन जब मैं मर जाऊं मुझे वापस दे देना। मैं उसे अपनी कब्र में ले जाना चाहता हूं। अब जंग शीशोंग सिर पकड़कर पैनिक कर रहा था। उसके गंजे अंकल की कही बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। फिर वो भागता हुआ क्लासरूम की तरफ गया। हर कोना छान मारा, लेकिन तब तक स्कूल का बुली पीछे से आ चुका था। जिस बुली को पत्थर लगा था, वो अब किसी पे गुस्सा निकालने का बहाना ढूंढ रहा था। सीधे आकर एक जोरदार किक मारी। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, बाल झटकते हुए स्टाइल में खड़ा हुआ। उसे जंग जिक्सियोंग की पीठ उसी लड़के जैसी लगी जिसने उस पर पत्थर फेंका था, तो उसने आकर उसे धड़ाधड़ फ्लाइंग किक्स मार दी। इत्तेफाक से शूजन भी उसी क्लास में थी, लेकिन उसने शेन जिंगजे को रोका नहीं। शेन जिंगजे तब तक लात मारता रहा जब तक जांग उठ नहीं सका, और फिर भी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए बोला, कुछ मजा नहीं आया। अच्छा हुआ उसी टाइम ली यीजी ने आवाज लगाई। शेन जिंगजे सीधा उसके पास गया और चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान ले आया। बिल्कुल बेरहमी से उसके कपड़े पकड़ लिए। क्या लगा, तू लड़की है इसलिए तुझे मारूंगा नहीं? ली यीजी ने फिर से जंग जिक्सियोंग की तरफ देखा। उसे लगा वो उसकी वजह से पिटा है, तो उसने जानबूझकर शेन जिंगजे से कहा, उसी दिन मुझे सोंग जोंगशी ने खींचा था। सोंग जोंगशी का नाम सुनते ही शेन जिंगजे का चेहरा बदल गया, लेकिन सोंग बस चैन से सोना चाहता था। उसे क्या पता था वो बीच में फंस जाएगा। शेन जिंगजे उसके पास गया। ए उठ, लेकिन सोंग ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। शेन जिंगजे ने गुस्से में दांत पीसे और एक जोरदार ठोकर सोंग की डेस्क पे मारी। पूरी क्लास चौंक गई। ली यीजी को लगा था कि सोंग उसे डरा देगा, पर बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। सोंग ठंडे अंदाज में खड़ा हुआ। पागल हो क्या? शेन जिंगजे चिल्ला उठा। तूने ली यीजी की मदद की थी क्या? सोंग की नजर फिर से जंग जिक्सियोंग की तरफ गई, जो कांप रहा था। सब समझ गया। फिर कान खुजाते हुए बोला, लगता है कि थी। अब क्या करेगा तू? शेन जिंगजे ने सीधे उसका कॉलर पकड़ लिया। मजाक मत कर मुझसे, तू क्लियरली झूठ बोल रहा है। क्या मैं बेवकूफ दिखता हूं तुझे? अगर तू झूठ बोल रहा है तो? सोंग की पकड़ इतनी टाइट थी कि शेन जिंगजे का पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन सोंग ने कामली कहा, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा तो? दर्द के मारे शेन जिंगजे ने उसका हाथ छोड़ दिया। हड्डियां जैसे टूटने लगी हों। फिर भी बोला, सरनेम सोंग, देखा जाएगा। जैसे ही वो जाने को मुड़ा, उसने जंग जिक्सियोंग को जमीन पर पड़े देखा। बाल पकड़कर घसीट रहा था। गौर से देखने लगा। साइज तो यही है।
उधर जंग जिक्सोंग की नजर शेन जिंगजे की उंगली पर पड़े सोने के रिंग पर गई। सोचने लगा, ये इसकी उंगली में कैसे? लेकिन शेन जिंगजे को लगा, इतना डरपोक ये लड़का, ये नहीं हो सकता, और जोर से पैर पटकते हुए चला गया। जांग ने भी दांत भींच लिए और मन ही मन बोला, कुछ भी हो जाए मुझे वो रिंग वापस चाहिए। भारी कदमों से चलता हुआ स्कूल से निकला। घर पहुंचते ही एक लाइन में खड़े उसके अंकल्स ने उसका स्वागत किया, लेकिन जब यंग मास्टर का चोट लगा, चेहरा और जूते के निशान देखे, सबके चेहरे बदल गए। स्कारफेस अंकल चिल्लाया, ये तो हमारी फायर बेयर गैंग को चैलेंज है, सब हथियार उठाओ। बड़े चाचा अभी अभी सीढ़ियों से नीचे आया था। शोर सुनकर स्कारफेस अंकल बोला, बड़े भाई को रिपोर्ट दो, यंग मास्टर को बाहर किसी ने मारा है। बॉल्ड अंकल का सिर लिटरली आग हो गया। हरामखोर कौन था? यंग मास्टर, तू बता कौन था वो? तभी उनके बॉस ने सबको रोका। यंग मास्टर हमारी गैंग का फ्यूचर है, अभी तो लड़ाई की शुरुआत है, हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। सब समझ गए, हमसे गलती हो गई बॉस, माफ कर दो। और यंग मास्टर के लिए बोन ब्रेकिंग डेविल ट्रेनिंग शुरू करने की तैयारी होने लगी। पर उससे पहले यह पक्का करने के लिए कि उसे फिर कोई बुली ना करे, उन्होंने एक अंडरवर्ल्ड मीटिंग बुलाई। जंग जिक्सोंग भी यह देखकर हैरान रह गया। उसे क्या पता था, पिटने के बाद भी उसके अंकल्स इतनी फिक्र करेंगे। मीटिंग के बाद अंकल शू ने बहुत सीरियसली कहा, यंग मास्टर, अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज है जीतने की हैबिट डेवलप करना। तो सबसे पहले किसी ऐसे को ढूंढो जो तुमसे कमजोर हो और उसे अच्छे से पीटो। जांग थोड़े हिचकिचाए, लेकिन सब अंकल्स ने हौसला दिया, यंग मास्टर, जितना स्ट्रांग बनोगे उतने ही कमजोर लोग मिलेंगे। हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं। अगले दिन स्कूल के लिए तैयार होते हुए कल रात की ब्रेन वॉशिंग का असर दिख रहा था। जांग अब काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। तभी बॉल्ड अंकल ने आवाज लगाई। जंग फ्रीज हो गया। लगा कहीं अंकल को रिंग के बारे में पता तो नहीं चल गया, लेकिन अंकल ने बस इतना कहा, शर्ट पैंट के अंदर करो। जांग ने वैसा ही किया और अंकल ने गर्व से सिर हिलाया। यंग मास्टर तो अब सही रास्ते पर चल पड़ा है। स्कूल जाते हुए जांग अब हर तरह से खुलने लगा था, यहां तक कि इधर उधर थूकने की कोशिशें भी करने लगा, हालांकि कभी भी सही से नहीं हो पाई। तभी सामने से शूजन निकल गई। जंग सोचा, चलो हाय बोल दूं, लेकिन तभी ध्यान आया, मजाक तो मेरे साथ ही हो रहा है। शूजन तो बस शेन जिंगजे के साथ स्वीटली स्कूल जाना चाहती थी और कितनी खुश लग रही थी। ये देखकर जांग ने और ठान लिया, अब तो मुझे एक बैड बॉय बनना ही है। और तभी एक गली में उसने देखा ली यीजी और बाकी लोग प्रोटेक्शन मनी इकट्ठा कर रहे थे। जैसे ही ली यीजी ने उसे देखा, चेहरा चमक गया। वो तो तुरंत पीछे मुड़ के मेकअप टचअप करने लगी। दरअसल उसका दिल तो पहले ही जांग पर आ चुका था। उधर एक लड़का सोच रहा था, जंग तो मुझे बचाने आया है, और इमोशनल भी हो गया। लेकिन जांग ने कहा, चलो जितने पैसे हैं सब निकालो, अगर सर्च करते टाइम कुछ मिला तो समझ लेना, खैर नहीं। ये सुनकर तीनों लड़कियां फ्रीज हो गईं। हे, अच्छे बच्चे हो, मान गए। उधर बॉल्ड अंकल जो सीक्रेटली पीछे पीछे आया था, सोच रहा था, यंग मास्टर तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से प्रोटेक्शन मनी ले रहा है। उसने खुद के मुंह पर हाथ रख लिया खुशी के मारे और मन में बोला, बॉस टेंशन मत लो, यंग मास्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। उधर ब्लैक हेयर्ड लड़की ने भी कहा, मैं तो सोचती थी तू डरपोक है, लेकिन तू तो बड़ा मर्द निकला। शॉर्ट हेयर्ड लड़की भी बोली, सही है, कंटिन्यू कर, तू बहुत कूल लग रहा है। जंग जिक्सोंग ने पहली बार बैड बॉय बनने की असली फीलिंग महसूस की और सोचा, सच में सबको बैड बॉयज ही पसंद आते हैं, और सबने सच में पैसे दे दिए। वो लड़का तो सोच रहा था, जांग पहले प्रिटेंड कर रहा है कि लूट रहा है ताकि बाद में पैसे वापस दे सके, पर जांग तो खुद ही शॉक्ड था। सिर्फ 2 लाइनें बोली और पूरे 40,000 युआन मिल गए। तभी शॉर्ट हेड लड़की ने उसका कंधा पकड़ लिया। यो, पैसे मांगने का तेरा तरीका तो शेन जिंगजे जैसा है। ये बात सीधे उसके दिल को लग गई। बस फिर क्या, उसकी खुशी देखने लायक थी। इसी बीच वो छोटे बालों वाली लड़की बोली, हमारे पास टोटल 40,000 हैं, चलो बराबर बांट लेते हैं, 10,000 ईच, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो उसने सारा पैसा बाकी लोगों में बांट दिया और तभी
तीनों फ्लावर गर्ल्स ने एक साथ उसे खाना खाने का इनवाइट दे डाला। ये सडन इनविटेशन उसे थोड़ी देर के लिए हिला गया। सच में बैड बॉयज ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन दीवार के पीछे छुपा बॉल्ड अंकल ये सब देख रहा था। फिर से इमोशनल हो गया। न सिर्फ नेचुरली पैसे छीने, बल्कि बराबर 4 हिस्सों में डिवाइड भी कर दिए। चुपचाप आंसू बहाने लगा, जैसे अपने बचपन की यादें ताजा हो गई हों। चलते चलते सोचने लगा, यंग मास्टर को अपना सोल रिंग देना बिल्कुल सही फैसला था। अचानक ही वो एक भीड़ में टकरा गया और सामने था शेन जिंगजे। शेन जिंगजे ने एटीट्यूड में कहा, अरे गंजे, तुझे दिखता नहीं कहाँ जा रहा है। तभी बॉल्ड अंकल की नजर उसके हाथ में पड़े सोल रिंग पर पड़ी, वही स्कूल यूनिफॉर्म जो यंग मास्टर पहनता है। सोचने लगा, क्या यंग मास्टर ने उसे ये रिंग दी है? क्या ये उसका दोस्त है? एकदम कंफ्यूज्ड हो गया। दिमाग का दही। शेन जिंगजे ने फिर उकसाया, ओ गंजे, यूं आंखें फाड़ के क्यों देख रहा है? बॉल्ड अंकल का गुस्सा अब काबू के बाहर था। दिल तो किया एक ही पंच में खत्म कर दूं, पर बस घूरता रहा, सोचता रहा, दुआ कर तू यंग मास्टर का दोस्त न निकले, वरना तेरा काम तमाम। दूसरी तरफ जंग जिक्सियोंग कॉरिडोर में अपने होमरूम टीचर से टकरा गया। टीचर ने बिना टाइम वेस्ट किए टी पर बुला लिया। अपने 800 डिग्री वाले ग्लासेस को ठीक करते हुए बोले, कल अपने पापा को स्कूल लेकर आना। सुनते ही जांग को अपने बाप का खौफनाक चेहरा याद आ गया। तुरंत हाथ जोड़ दिए, सर मेरे पापा बहुत दूर रहते हैं, क्या मैं अपने चाचा को बुला सकता हूँ? टीचर ने उसे एक नजर देखा और फिर धीरे से हाँ कर दी। घर लौटते ही जांग ने अपने तीनों अंकल्स को बताया। स्कूल टीचर ने कहा, आप में से किसी एक को बुलाओ। सुनते ही तीनों के चेहरे खिल गए, जैसे जैकपॉट लग गया हो। आखिर प्रॉब्लम चाइल्ड के लिए पेरेंट्स बुलाना तो रूटीन है, पर स्कूल एक ही जा सकता था। अब शुरू हुई लड़ाई, कौन जाएगा? 10 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे तीनों। फैसला हुआ, रॉक पेपर साइजर्स, और हाँ, बॉल्ड अंकल जीत गया। बाकी दो साइलेंटली अगली बार का इंतजार करने लगे। अगली सुबह नींद में डूबे जंग जिक्सियोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने था स्ट्रीट का असली बाप, फुल बॉडी टैटूज, स्किनी जीन्स, बड़ा सा पेट और चमकता हुआ बॉल्ड सिर। ऐसे स्वैग में चल रहा था कि रास्ते के गैंगस्टर भी उसे देख के सलाम ठोकते। जंग एक पल के लिए शॉक में था। वाह, मेरा बॉल्ड अंकल सबसे पावरफुल है। अचानक बॉल्ड अंकल ने सीरियस होकर पूछा, यंग मास्टर, तू आजकल कोई उल्टे सीधे काम तो नहीं कर रहा? जंग घबरा गया, फिर बोला, बस थूकने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन अभी सही से नहीं आता। अगले पल बॉल्ड अंकल ने चियान चैंग डेमोन्स्ट्रेशन दे डाली। यंग मास्टर देख, ऐसे मुंह को हॉरिजॉन्टली खोल, फिर जीभ को बाहर पुश कर, दांतों के बीच से जोर लगा के। फ्यू, जंग हैरान, थूकना भी एक कला है। बॉल्ड अंकल थोड़ा शर्मा गया, सिर खुजाया और शोल्डर पर हाथ रख के बोला, प्रैक्टिस करते रहना, स्कूल पहुंचते पहुंचते मास्टर बन जाएगा। फिर बॉल्ड अंकल ने चलने का अंदाज भी सिखाया। डीप ब्रेथ, चेस्ट बाहर, पेट अंदर, सीधी कमर, हाथों को स्विंग कर, बदन हार, थोड़े ढीले चलो, यही है मर्दों की चाल। यस यंग मास्टर, बस ऐसे ही। अब दोनों स्कूल की ओर फुल स्वैग में मार्च करने लगे। क्लासमेट्स की तो हालत खराब, पूरा क्लासरूम स्वेट हो गया। मान गए बॉल्ड अंकल तो कहीं भी साइडवेज चल सकता है। स्कूल गेट पर अचानक रुक गए। बॉल्ड अंकल ने पूछा, यंग मास्टर, वो सोल रिंग जो मैंने दिया था संभाल के रखा है? जंग थोड़ा नर्वस होते हुए बोला, वो घर के रूम में रखा है। बॉल्ड अंकल को सब समझ आ गया, लूट गाया। क्लासरूम के कॉरिडोर में पहुंचते ही सबकी नजरें उन पर टिक गई। ली यीजी भी दंग रह गई। जंग को क्लासरूम भेजकर बॉल्ड अंकल ने कहा, अब मैं टीचर से मिलकर आता हूं। दूसरी तरफ शांत ऑफिस में अचानक जोर की दस्तक हुई। बैंग, आई एम जिक्सियोंग्स अंकल। कौन है उसका होमरूम टीचर? टीचर की हालत जैसे जान ही निकल गई हो। फीमेल टीचर ने विस्पर किया, पुलिस बुलाएं। होमरूम टीचर ने हीरो बनने की कोशिश की। डोंट वरी, 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं संभाल लूंगा। कॉन्फिडेंट उठे, पर बॉल्ड अंकल भी कंफ्यूज्ड हो गया। कोल्ड स्वेट में पूरे टाइम बात करते रहे। टीचर ने कहा, जिक्सियोंग नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन लेटली थोड़ा बिगड़ गया है। बॉल्ड अंकल खुश हो गया, तो आप कह रहे हो हमारा जिक्सियोंग अब प्रॉब्लम चाइल्ड बन चुका है? इतना सुनते ही डायरेक्टर का विग उड़ गया। विग एडजस्ट करते हुए बोले, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। जिक्सियोंग तो एक मॉडल स्टूडेंट है। फिर अचानक बॉल्ड अंकल का चेहरा बदला। मतलब जिक्सियोंग प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं है? डायरेक्टर घबरा के बोल पड़ा, हाँ प्रॉब्लम चाइल्ड है, बहुत बड़ा। अब बॉल्ड अंकल को संतोष मिला। फिर पूछा, स्कूल में कोई बच्चों से पैसे तो नहीं वसूलता? टीचर एकदम स्ट्रेटन हो गया। एक्सटॉर्शन? बिल्कुल नहीं, जब तक मैं यहां हूं ऐसा कभी नहीं होगा। अब बॉल्ड अंकल का चेहरा और डार्क हो गया। टीचर ने सोचा, अब तो पिटाई तय है। बॉल्ड अंकल बिना कुछ बोले सीधे बाहर निकल गया, सोचते हुए स्कूल हो या टीचर्स, हालात वही हैं। अब बॉल्ड अंकल का गुस्सा फुल स्विंग में था। सोचा शेन जिंगजे से रिंग वापस लेकर उसकी धुलाई करूं। इधर उधर ढूंढते हुए अचानक एक जानी पहचानी पीठ दिखी। ओए बच्चे, फिर मिल गए? अब तो तू गया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, 4 आंखों वाला नर्ड निकला।
बॉल्ड अंकल थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया, पर गैंगस्टर होते हुए भी बोला, सॉरी भाई। हालांकि बॉल्ड अंकल का तो बस अब एक ही मकसद था, उस लड़के को ढूंढ के मार डालना। लेकिन तभी उसे बॉस की बात याद आई। यंग मास्टर हमारी गैंग का फ्यूचर है, अभी अभी उसने लड़ना शुरू किया है, हमें बीच में नहीं आना चाहिए। ये सोचकर वो ठिठक गया। ठीक है, बॉस की बात माननी चाहिए, कहीं मेरी जल्दबाजी से यंग मास्टर का भविष्य ना बर्बाद हो जाए। उधर स्कूल के बाहर शेन जिंगजे अपने दोस्तों के साथ मौज मना रहा था। बड़े फक्र से वो चमचमाती सोल रिंग को घुमा रहा था। मन में सोच रहा था, इसको बेच के तो सीधा कार ले लूंगा। रेड हेयर्ड आदमी ने चालाकी से उसकी कीमत लगाई। कम से कम 2 मिलियन तो मिल ही जाएंगे। शेन जिंगजे खुद हैरान था, एक पत्थर लगने से 2 मिलियन का फायदा। उधर क्लासरूम में होमरूम टीचर अब जंग जिक्सियांग से थोड़ा डरने लगा था। उसकी आंखों से आंख मिलाने से भी कतरा रहा था। जब वो सवाल का जवाब देने के लिए हाथ उठाता तो टीचर के दिमाग में सिर्फ बॉल्ड अंकल की डरावनी परछाई घूम जाती। एक बार तो जंग खड़ा ही हुआ था और टीचर ने मुस्कुराकर इशारा कर दिया, हाँ हाँ बाहर जा सकते हो। जंग जिक्सियांग ने फौरन बॉल्ड अंकल को कॉल किया। उसे कुछ समझना था, लेकिन उस वक्त तीनों अंकल तो यंग मास्टर के प्रॉब्लम चाइल्ड बनने की खुशी में पार्टी की तैयारी कर रहे थे। टेबल पर रखा फोन अचानक बजा। स्कारफेस अंकल ने स्क्रीन देखते ही चिल्लाया, अरे यंग मास्टर का कॉल है। तुरंत फोन बॉल्ड अंकल को पकड़ा दिया। बॉल्ड अंकल तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। पहली बार यंग मास्टर का कॉल आया था, लेकिन जैसे ही सुना कि वो टीचर वाली बात पूछ रहा है, उसने तुरंत कहा, घबराओ मत, सब संभाल लिया है। ये संभाल लिया है सुनते ही जंग जिक्सियांग एकदम फ्रीज हो गया। इतने में अंकल शू ने भी सुना कि कॉल यंग मास्टर का है और बॉल्ड अंकल से झपट कर बोला, जल्दी दो, मुझे बात करनी है। और अगले सेकंड उसने फोन छीन लिया। यंग मास्टर, वो बात भूले तो नहीं ना, आज किसी कमजोर को पीटना है। जांग घबराया, क्या आज किसी को सच में पीटना पड़ेगा? चाचा शू बोला, एक सेकंड भी मत गंवाओ, अभी जाओ और किसी कमजोर को ढूंढ के पीटो। फिर बिना कुछ और सुने फोन काट दिया। बॉल्ड अंकल उदास हो गया। एक तो बोलने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तू बड़ा भाई है। अब जंग जिक्सियांग ने हॉलवे में किसी कमजोर को ढूंढना शुरू किया, लेकिन जो 2 लड़के सामने से आए वो उससे भी स्ट्रांग दिखे। वो बस खामोशी से उन्हें जाते हुए देखता रहा। थक हार कर वो वॉशरूम गया और चेहरा धोने लगा। तभी पीछे से एक लेवल 70 बॉस जैसे लड़के ने आके स्लीव्स चढ़ाई। जंग का चेहरा सफेद पड़ गया। अब तो जान गई। इतने में पीछे से किसी ने कंधा थपथपाया, जिक्सियांग, तूने पिछली बार मेरे 40,000 लिए थे, अब वापस कर दे। जंग की तो जैसे लॉटरी लग गई। अरे वाह, ये तो परफेक्ट है। बिना समय गंवाए उसने उसकी कॉलर पकड़ ली। तू ही बनेगा मेरी पहली जीत का बलिदान। थोड़ी देर बाद जब उसने उसे पीट दिया तो कोई खुशी महसूस नहीं हुई, उल्टा उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया, अब मुझे सच में बैड बनना है। पहले वो सिर्फ शूजन को खुश करने के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता था, लेकिन अब जब वो घर पहुंचा तो माहौल बहुत शांत था। जैसे ही अंदर गया, देखा तीनों अंकल जमीन पर सर झुकाए बैठे हैं, कोई भी हिल नहीं रहा। सामने एक डरावने बॉस जैसे आदमी ने अपनी पॉकेट वॉच देखी, फिर मुस्कुराया, बेटा, लगता है तू वाकई बदल गया है। जांग जिक्सियांग दंग रह गया। पिता, आप यहाँ? फादर जांग हंसे। क्यों बेटा, मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गया? जांग कांपते हुए बोला, आप कैसे आ गए? फादर जांग का एक एक लफ्ज भारी था। तू हर दिन पिटता रहता है, शर्म आती है मुझे। फिर उसने अंकल शू पर गुस्सा निकाला, तुरंत हवा ट्रेनिंग शुरू कराओ। लेकिन जांग जिक्सियांग ने साफ मना कर दिया, मैं ये ट्रेनिंग नहीं करूंगा। ये सुनकर फादर जांग का चेहरा सख्त हो गया। अगर आज नहीं माना तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तू सोचता है मैं सारी उम्मीदें तुझ में लगा के बैठा हूँ? तेरे भाई तो देश भर में फैले हुए हैं और सब ग्रो कर रहे हैं। हवा बनना जरूरी नहीं, बस मैं चाहता था तू बने। तूने 10 साल पहले एक लड़की के लिए ट्रेनिंग छोड़ दी थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। ये लग्जरी लाइफ तू मेरी वजह से जी रहा है, भूल मत। जंग जिक्सियांग सुन्न पड़ गया, फिर कुछ सोचकर बोला, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। फादर जंग ने कहा, ठीक है, जब तय कर ले तो अंकल शू को बता देना। और वहां से चला गया। जंग वहीं घुटनों के बल गिर गया। क्या ये इंसान सच में मेरे पिता हैं? फादर जंग के जाते ही अंकल शू ने उसे उठाया और कमरे में भेजा। जंग चुपचाप नहाने चला गया। तीनों अंकल फिर बैठकर सोचने लगे, क्या यंग मास्टर मान जाएगा? स्कारफेस अंकल ने पूछा, बड़े भाई, वो ट्रेनिंग लेगा क्या? अंकल शू सोच में पड़ गया। चलो उससे बात करते हैं। वो उसके कमरे में गया, देखा कि यंग मास्टर बहुत हेल्पलेस लग रहा है। अंकल शू ने कहा, अगर तू ट्रेनिंग लेता है तो हम तेरी ताकत बनेंगे। जाते जाते बोला, कुछ भी प्रोटेक्ट करना है तो पावर भी होनी चाहिए उसे बचाने की। जांग को शेन जिंगजे याद आया, अगर मेरे पास ताकत होती तो कहानी ही कुछ और होती। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और कमरे से निकल आया। तीनों अंकल को देखा और बोला, मैं ट्रेनिंग करूंगा, मुझे स्ट्रांग बनना है ताकि सब बैड गाइस को हरा सकूं। अंकल्स, इस तरह तो मैं भी सबसे बुरा बन जाऊंगा ना? तीनों अंकल खुशी से चिल्ला उठे, यंग मास्टर, लीव इट टू अस,
हम तो 10 साल से तैयार हैं। अगली सुबह जंग जिक्सियांग सबको जल्दी करने को कह रहा था। जल्दी करो, ट्रेनिंग शुरू करनी है। स्कारफेस, अंकल और बॉल्ड अंकल की आंखें भर आईं। अंकल शू ने बॉल्ड अंकल को देखा और कहा, ट्रेनिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बॉल्ड अंकल तो एक्साइटमेंट में रो पड़ा। यंग मास्टर, बस मेरे साथ चलो, मैं तुझे ताकतवर बना दूंगा। जांग बोला, ठीक है अंकल, लेट्स डू इट। जैसे ही वो जाने लगे, बॉल्ड अंकल रुका और बोला, यंग मास्टर, तूने मेरी दी हुई सोल रिंग संभाल के रखी है ना? जांग एकदम चौंक गया। वो तो खो गई, शन जिंगजे के पास है। बॉल्ड अंकल मुस्कुराया, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। अगर तू कहे तो अभी जाकर उसे ठोक दूं। लेकिन जांग ने कहा, नहीं अंकल, उसे मैं खुद संभालूंगा। बॉल्ड अंकल ने उसे गले से लगा लिया। यंग मास्टर, मैं बस यही सुनना चाहता था। फिर उसने उसे बैटल यूनिफॉर्म पहनाया। जांग अपने कमरे में गया, पुराने बालों को पीछे किया। अब मैं बस एक स्टूडेंट नहीं, फायर बेयर गैंग का वारिस हूं। इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो देखकर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा।